हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 46 की। और आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रीज के ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज के बारे में। बच्चों, हमने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 44 लेक्चर लाए हैं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 45वें यानी 45th लेक्चर की बात करेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मीटर ब्रीज के बारे में। तो बच्चों, मीटर ब्रीज के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीटर ब्रीज, और आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रीज के ऊपर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद एडवांस क्वेश्चन सीरीज वगैरह आएंगी और अभी भी मीटर ब्रीज के ऊपर तकरीबन 7 से 8 लेक्चर आएंगे। तो आज है मीटर ब्रीज का दूसरा और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 45वां। तो शुरू करेंगे हम बेसिक क्वेश्चन सीरीज का अपना ये खूबसूरत सा लेक्चर। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग होंगे सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ के आया नहीं। तो ठीक है, कोशिश करेंगे, बताएंगे, समझ जाओगे। ठीक है, चलो। हाँ, वैसे कॉन्सेप्ट बताया है पिछले लेक्चर में, लेकिन बहुत से हैं यहाँ पर बच्चे जो नहीं दिखे होंगे, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं भैया कि हम ऐसे आए, यहाँ पर हमको एक रजिस्टेंस दिया गया। ठीक है, टिचिंग डिंग टिडिंग डिंग, फिर ऐसे आना। ठीक है, फिर ऐसे आना और पूरी खाते हुए इसको ऐसे बनाना। ठीक है, फिर ऐसे इधर से आना और ऐसे टिंग 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 टिंग। अरे यार, ये तो डायग्राम ही गंदा बन गया। हाँ, ऐसे ले लो इसे, ये लो भैया। ठीक, हमें जो है 2 रेजिस्टेंस दे दिया इधर से। ठीक है, और ये लाइन हम यहाँ बनाते हैं ऐसे। ठीक, फिर हम कुछ दूरी पर आए, फिर हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया डिंग 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 करके, फिर ऐसे भागते हुए गए। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे भगाया, फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, फिर हमने यहाँ पर एक क्या किया, हमने जो है एक मान सकते हो एक वायर लिया, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया। ठीक, और हम मान लेते हैं कि भैया इस वायर का लेंथ हमारा है 100 सेंटीमीटर। भैया देखो, पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स ही हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं, तो क्या हुआ, पढ़े नहीं होंगे फिर सर मैं पढ़ा हूँ मुझे मत बोलो बार बार। ठीक है, पढ़े हो। तो हमने मान लिया, हमने एक वायर ली और स्केल से नापा तो उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर आई। ठीक है, फिर हम यहाँ मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हमें पता है ऊपर वाले का, इसको हम मान लेते हैं 12 ओमेगा। ठीक है, और इस नीचे वाले को हम मान लेते हैं 6 ओमेगा। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू आर है, अननोन है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस वायर को जो यहाँ से हमने ऐसे लाए, एक वायर लिया और उस वायर में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है, पिछले लेक्चर में बताया था सारी चीज़ कि कहीं पर भी अगर थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट भी होगा, जरा सा भी अगर करंट होगा, तो एक गैल्वेनोमीटर भैया तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ तो करंट है, तो इसका यही काम है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट यानी करंट फाइंड करने के लिए हमने लगा दिया इस वायर से। फिर यहाँ से हमने एक जॉकी को लाया और यहाँ पर लगा दिया। जॉकी क्या है, पिछले लेक्चर में बताया था जॉकी क्या होता है, एक तरीके का कह सकते हो ना मेटेलिक रॉड टाइप का होता है। ठीक है, फिर इसके जो किनारे वाले जो इसके एड जो होते हैं नाइफ की तरह शार्प होते हैं जॉकी के, समझ रहे हो। ये जॉकी क्या करती है पता है, मतलब बताया फिर भी देख लो। ये जॉकी करेगा क्या ना कि इस वायर के ऊपर जो है इस गैल्वेनोमीटर से बांधना है जॉकी को। अब जॉकी को तुम ऐसे उठाना, पहले 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का है ये पूरा वायर, तो तुम्हें काम करना इस जॉकी को उठा के यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, देखते गए। यानी हम देख रहे थे कि किस पॉइंट पर अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, जीरो है। तो हमने मान लिया कि लेट अस अस्यूम भैया कि हम मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन थी दिखा गैल्वेनोमीटर का। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए इस जॉकी को जब हमने इस पॉइंट पर लाया, गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जॉकी को जब हमने इस पॉइंट पर लाया, तो इस पॉइंट पर ये जॉकी इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है कि उस पॉइंट पर डिफ्लेक्ट नहीं होता। डिफ्लेक्ट मतलब हिलता नहीं इधर उधर, मतलब उस पॉइंट पर ये नहीं डिफ्लेक्ट होता जहां पर कोई भी अमाउंट ऑफ करंट नहीं होता। इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि जब हमने जॉकी को इस पॉइंट पर लाएंगे
तो वहाँ पर जॉकी डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेस होना चाहिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और डिस्प्लेस कब करेगा गैल्वेनोमीटर इस जॉकी को? जब कोई अमाउंट ऑफ करंट इस वायर में दिखेगा। लेकिन इस पॉइंट पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा गैल्वेनोमीटर का इस पॉइंट पर। और मान लेते हैं हमने स्केल की रीडिंग शुरू करी 0 सेंटीमीटर से 100, तो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जॉकी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। देखो सिंपल सी बात है, देसी भाषा में समझो। तुम भैया जो है चाचा को बुलाया अपने चाचा का, चाचा बोले क्या? बोले चाचा हमने ही जो है गैल्वेनोमीटर देख रहे हो। बोला ऐसा कहे का गैल्वेनोमीटर? तो बोलते ना चाचा गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना कि करंट को बताता है। तो कहेंगे ठीक है, कह देना चाचा से कि चाचा इस वायर पे इसको ना ऐसे उठा उठा के रखना, अगर ऐसे घिस घिस रगड़ोगे इस वायर पे तो वायर छिल जाएगा। हमें यूनिफॉर्म रखना है इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो पहले इस पॉइंट पे रखना, फिर उठाना, फिर इस पॉइंट पर रखना, फिर उठाना, इस पॉइंट पर रखना। फिर चाचा बोलेंगे क्या बेटा कितना देर रखेंगे इसको, इधर रखो फिर इधर रखो। तो बोल देना चाचा एक काम है कि तुम्हें वो पॉइंट चेक करना है कि उस पॉइंट पर अगर तुम इस जॉकी को रखो तो वहां पर जॉकी डिफ्लेक्ट ना हो। तो चाचा जी ने क्या किया, यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर रखा तब भी डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्शन क्या है बेटा बोलेंगे? तो बोले ना चाचा डिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा जॉकी जो है ये हिले नहीं उधर, ऐसा पॉइंट ढूंढो। तो जब इस पॉइंट पर आए करते करते 25 सेंटीमीटर पर, तो जॉकी हिलना बंद हो गई, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। तो भैया वही पॉइंट चाचा पा गए। चाचा बोले कल्लू बेटा देखो हमने जो है निकाल दिया। कल्लू खुश हुआ, कल्लू बोला हाँ सर 25 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। कौन डिफ्लेक्ट नहीं होगा? जॉकी। तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पर अमाउंट ऑफ करंट 0 होता है, तो इसे नल पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, नल पॉइंट NULLPOINT। ठीक है, फिर यहां से हम आए, अब चाचा काम खत्म है, चाचा और कल्लू गए। अब इधर देखो, अब यहां फिर ऐसे आना। ठीक है, वो कल्लू कहीं तुम तो ही नहीं हो सर, पता ना, लेकिन मेरा नाम भी तो कल्लू है। छोड़ो। फिर ऐसे आए तुम। ठीक है, इतनी सारी गालियों रहती, एक ही जोड़ो बदला रहे होगा। टिंग, ये ऐसे आके हमने कहानी को बना दिया। ठीक, सवाल समझ गए? चल भाई, अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं होगा कि जो हमारा पहले में इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। और हमने पढ़ा है कि जब भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, दो तीन के लिए नहीं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हैं तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इन दोनों का आर इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब R1 कितना है 12 और R2 कितना है 6। फिर नीचे R1 कितना है 12, R2 कितना है 6, यानी 12 6 कितना होता है 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 7। ठीक, तो 72 अपॉन 12 प्लस 6 18। तो ये आ गया। अब इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 18 4 बार में चला जाएगा, 18 4 72, यही तो होता है ना भाई, समझ रहे हो? तो 4 ओमेगा आ गया, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या ले लेंगे? 4 ओमेगा। कितना लेंगे भैया हम? इन दोनों का इक्विवेलेंट हम 4 ओमेगा ले लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो इन दोनों का 4 ओमेगा ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये डायग्राम, अब इसको हटा करके इसकी जगह 4 ओमेगा लगा दो। इसको हटा दें, 4 ओमेगा रख दे इसकी जगह, देखो निकल आया है ना। चलो, तो अब इसको हटा के हम 4 ओमेगा बना लेते हैं ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे टिंग डिंग 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 डिंग, और यहाँ पर तुम ले लिए भैया 4 ओमेगा। ठीक, अब देखो कहानी आसान हो गई। देखो करना क्या है हमको, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर तुम्हारी भैया 25 सेंटीमीटर है, हम जीरो यहीं से, क्योंकि भाई स्केल का जीरो से शुरू करोगे ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 25 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 100 माइनस 25 75। दिखने में तो यही छोटा लग रहा है, लेकिन मान लो क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 75 सेंटीमीटर। ठीक है,
समझे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट था, यानी इस पॉइंट पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था गैल्वेनोमीटर का, जब चाचा ने जो है, जब कल्लू ने अपने चाचा से एक्सपेरिमेंट कराया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का 75 हो जाएगा, ठीक। अब एक नई कहानी बनती है कि एक काम करो, इस वायर को ही तुम एक रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर नहीं मान सकते, क्योंकि रजिस्टर ये लेंथ, मतलब देखो एक काम समझो, एक ऐसा काम करो ना कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक है। तो एक काम करो, इस वायर को ही रेजिस्टेंस मान लो, वायर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर की मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर मान लो, बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर मान सकते हो। तो और अब भैया अगर हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देखें, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, आर ओमेगा पर सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसका कितना आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो R1 कितना हो जाएगा, ओमेगा पर सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का लेंथ इनटू रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ये हो जाएगा 25 R1, ठीक। ये तुम्हारा R1 का वैल्यू है, कितना है यार, क्या कर रहे हो जी, हाँ R1 की वैल्यू कितनी है, गलत नहीं लग रहा थोड़ा, R1 की मतलब कि ये जो पहला वाला यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना आया, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लो तुम D, ठीक है, OD, यहाँ का पॉइंट ले लो C, यानी OD का कितना आया, OD लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना आया 25 इंटू R1। अब DC लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, DC, ठीक है, DC तो 75 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 75 और रेजिस्टेंस कितना R2, ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ये देखो एक और यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर जो का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, यहाँ पर R1 जो होता है R2 के बराबर ही होता है इस कॉन्सेप्ट में, तो हम इसको भी R1 ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का इसमें कॉन्सेप्ट है, ये पिछले लेक्चर में बताया था हर चीज़। तो ये भी कितना होगा 75 इंटू R1, यानी इस वाले लेंथ का जो रेजिस्टेंस है ROD और ये RDC, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा, तो ये हो गया ROD कितना 25 R1 और RDC 25 R1, ठीक। अब देखो एक और कहानी बनेगी, हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक तरीके से देखो तो व्हीट स्टोन बन रहा, कैसे, ऊपर का रेजिस्टेंस 4 ओमेगा और इसके नीचे वाले का रेजिस्टेंस 25 इंटू R1, 25 इंटू R1 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, क्यों, क्योंकि यहाँ लग रही है व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। कैसे भैया, क्योंकि हमने व्हीट स्टोन में क्या पढ़ा था कि अगर बीच वाले में, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, अगर बीच में कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो हम इसको यहाँ से आराम से काट सकते हैं, निकाल के फेंक दो नाली में से। चाचा को बुलाएगा कल्लू, चाचा का चाचा चाचा चाचा, कल्लू तो चाचा बोले क्या कल्लू कहा चाचा जब यहाँ कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं आया तो एक काम करो चाचा, इसको जो है नाली में फेंको। चाचा बोले क्यों बेटा नाली में फेंकते, ऐसा क्यों बेटा, तो कल्लू बोला अरे हम बोल रहे हैं ना फेंक दो, क्योंकि कोई अमाउंट ऑफ जब करंट इसमें फ्लो ही नहीं हो रहा, अरे भाई जब वो काम का ही नहीं है, उसके अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो नाली में फेंक दो, क्योंकि भाई दुनिया का भी यही काम होता है, जो किसी काम का नहीं होता लोग उसे फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए लेकिन फेंक देते हैं, तो वैसे इसको भी फेंक देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं ठीक है, तो इसको जो है फेंक दिया, भैया ने कहा कि भाई फेंक दो, तो फेंका है, तो बचा क्या, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हम लगा सकते हैं। हमने व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में पढ़ा था कि अगर बीच वाला तुम नाली में फेंकाओ, कब फेंकोगे नाली में, जब करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो सीधा मतलब है कि करंट 0 है। तो हम क्या कहानी पढ़े थे, अगर ऐसा होगा तो इधर वाला रेजिस्टेंस अपॉन इधर वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर का रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग, क्या है हर चीज़ बताना पड़ता है इन लोगों को। ऐसे आए, फिर ऐसे गए थे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, टिंग डिंग डिंग मिटा दो इसे, टिचिक 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 टिंग, फिर ऐसे आओ टिचिक 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 टिंग, फिर ऐसे आओ टिचिक 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 टिंग, फिर ऐसे आओ टिचिक 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 टिंग, फिर ऐसे आते थे टिंग डिंग 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 डिंग। अब हमने जब इस बीच वाले रेजिस्टेंस में अगर आई की वैल्यू 0 मान ली, या फिर दूसरी भाषा में इधर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी अगर भी हो जाता था, तो हम क्या करते थे, अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है,
और अगर बीच में करंट नहीं जाता था तो हम R1/R2 इज इक्वल टू क्या लिखते थे, R3/R4, यही तो करते थे मेरे भाई। तो वही यहाँ पर भी लगा दो ना, ये भी तो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है, बीच में कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब समझे कि वायर को ही मैंने रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर क्यों बना दिया, इसीलिए। चलो भाई, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ लोग होंगे, सर मेरे को समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ, क्या करोगे, क्या समझोगे तुम? ठीक है। तो भैया अब जो है इतनी कहानी बन गई, अब एक काम करो, ये अपॉन ये करो तो कितना होगा, 4/25 यानी 4/25 25 ठीक। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है कैपिटल R अपॉन 75, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 75 है ना। अरे मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक का भी रेजिस्टेंस R1 मानेगा, बोल भाई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 75 सेंटीमीटर, तो R ओमेगा पर सेंटीमीटर कितना बनेगा भाई मेरे, 75 इंटू R1, और R1 यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस बराबर होगा। कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है, एक ही लेंथ तो सिम काट पीट के लेंथ ले रहे हो, रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना। अरे भाई, अगर कोई तुम मटेरियल लोगे तो उसका रेजिस्टेंस तो हर जगह सेम होगा, यहाँ आ रहे तो यहाँ आ रहे, यहाँ है तो यहाँ आ रहे, तो इसलिए R1 पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या करते हैं। चलो भाई, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डिंग 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 कैपिटल R अपॉन 75 इंटू R1, ठीक है, कैपिटल R अपॉन 75 इंटू R1। अब क्या होगा, ये R1 से R1 मर जाएगा, मर गया भाई, मर गया, ठीक है। तो R1 से हमारा क्या हुआ, R1 से R1 हमारा मर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आएगी नहीं मेरे भाई, नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आई, आएगी भी नहीं कभी, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, हाँ भाई हो गई, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4/25 इंटू R1 कर दिया इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 75 इंटू R1 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब एक हम जो है नई कहानी बनाते हैं, और वो नई कहानी क्या बनेगी, ही वो नई कहानी ऐसी बनेगी कि डिंग डिंग डिंग, हाँ ऐसे करो, 75 उधर ले जाओ तो 75 इंटू 4 हो जाएगा, तो 75 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू R, ठीक है। यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 75 इंटू 4 अपॉन 25, इधर तो नीचे आ जाएगा, 25 1 जा, 25 3 जा में 75 जाएगा, और 3 4 जा 12 आएगा, और मैं पूरी खाऊंगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, 12 ओमेगा आई, कितनी आई भाई, 12 ओमेगा आई। समझ में आया, नोट करो, 1 2 3 4, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 12 ओमेगा। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये था नल पॉइंट, चाचा को बुलाया, कल्लू को बुलाया, सबको बुलाया, समझ में आया कि नहीं, चाचा कल्लू को छोड़ो, नोट करो इसे, 1 2 3 4, मैं अपनी मनहूस खोपड़ी इसलिए हटाया हूँ ताकि नोट करो, छापे जा रहे हैं। पॉज कर भाई, सर कैसे नोट करूँ, पॉज करके कर ले बच्चे, पॉज मतलब क्या होता है, यूट्यूब पर ऐसे कर क्लिक, बीच में बटन आएगी उसको रो, नोट करो भाई से, नोट करो भाई, कर लिए, करे, हाँ चलो भाई, अब मैं इसे मिटा दूंगा। सर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, करना पड़ेगा, चलो। ठीक है, कहानी समझ में आएगी नहीं भाई, हाँ कहानी समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो वो हमने पिछला सवाल देखा, अब इसके बाद हम एक और सवाल देखेंगे अच्छा सा, कि देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी बन करके आती है, ठीक है। मान लेते हैं हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, ऐसे टिंग डिंग 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 डिंग, फिर यहाँ पर आए, फिर हमें एक रेजिस्टेंस दिया टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है, फिर यहाँ पर आए, फिर हमें एक रेजिस्टेंस दिया टिंग डिंग 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 डिंग, हाँ ठीक है। एक काम करो, इसे ऐसे कर दो टिंग टिंग, फिर इसे ऐसे कर दो टिंग टिंग, और इसे हटा दो, ठीक है। फिर ऐसे आना इधर से टिंग डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे आना, फिर इधर से ऐसे जाना, ठीक है, फिर ऐसे आना,
और यहाँ मान लो 0 सेंटीमीटर है। अभी रुक जाओ, फिर ऐसे आना इधर, और यहाँ से तुम जो है एक बैटरी लगा देना। ठीक है, 1000 लगाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, मान लो अब तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा है 6 ओमेगा ये वाला, और ये तुम्हारा ये वाला है मान लो 2 ओमेगा, और ये वाला रेजिस्टेंस है तुम्हारा मान लो 3 ओमेगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 2 ओमेगा ये वाला, और ये 6 ओमेगा ऊपर वाला, और सबसे नीचे वाला 3 ओमेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मान लो ऐसे हम निकाल देते हैं, डिंग 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 डिंग। मान लेते हैं ये वाला हमारा है 4 ओमेगा, और ये ऊपर वाला हमारा है R ओमेगा। ठीक है, और क्या करते हैं, दूसरी कहानी हम ये बनाते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से हमने 0 सेंटीमीटर से शुरुआत करी, और यहाँ पर हम ख़त्म करें 100 सेंटीमीटर पर। फिर वही पुरानी कहानी, यहाँ से लाया हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया तार में बांध करके। ठीक है, कैसे बना रहे भाई बच्चों की तरह। यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर यहाँ से हमने एक जॉकी कनेक्ट किया। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आया है, जब हमारे कल्लू ने अपने चाचा को भेजा तो चाचा ने देखा कि नल पॉइंट हमारा है मान लो 25 सेंटीमीटर, फिर से ही मान लिया। लेकिन यार दिखने में तो अजीब लगा ना, सही ये बड़ा लग रहा है। हाँ तो कोई नहीं, थोड़ा छोटा बनाते हैं चीज़ों को। मान लो तुम ऐसे यहाँ से आए और ये यहाँ पर आ गए। ठीक, बीच में यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा लो। ठीक है, ऐसे, और ये तुम्हारा पॉइंट है। ठीक भैया, और ये तुम्हारी जॉकी है जे। हाँ अब सही है। हाँ ठीक है, अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा जो है नल पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट मिला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इसका मतलब हमारा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है तो 100 माइनस 25 करोगे, यहाँ से यहाँ तक 25 है तो इतना 75 आ गया। अब फिर से वही कहानी लगा देंगे, पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं, तीनों पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरे भाई, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, क्या करोगे 6 एलसीएम होगा, फिर प्लस लोगे तो 2 3 जा तो 3, 6 1 जा तो 1, और 3 2 जा तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 6/6, कट पिट के आया 1, यानी आर इक्विवेलेंट इधर उधर होकर भी 1 ही आएगा। तो आर इक्विवेलेंट भाई हमने कितनी पाई 1 ओमेगा इन तीनों का। ठीक, और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाले तो क्या होगा, दो ही रेजिस्टेंस है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लगा लो। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, सिंपल सी कहानी बनाते हैं। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू R अपॉन R प्लस 4 या 4 प्लस R जैसा भी, तो 4R अपॉन R प्लस 4 कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से वही काम, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस सेम ही होगा, सेम लेंथ वायर, सेम वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी मान लेते हैं भैया R1। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 25 इंटू R1, यहाँ से यहाँ तक का 75 इंटू R1, और ये कितना होगा ओवरऑल इक्विवेलेंट 1 ओमेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 25 इंटू R1 क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ क्योंकि इक्विवेलेंट 1 ओमेगा आया, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है 25 इंटू R1, यही तो है मेरे भाई। तो 25 R1 इज इक्वल टू हमारा क्या है भैया, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हाँ ये इक्विवेलेंट कितना आया 4R अपॉन R प्लस 4, तो इसको लिख लो 4R अपॉन R प्लस 4। ठीक है, यही होगा। हाँ, अपॉन में, क्योंकि ये अपॉन ये, देखो ध्यान सुनो, हमको क्या करना है ऊपर का रेजिस्टेंस अपॉन नीचे का रेजिस्टेंस। तो हमने जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि लेंथ को, हमने वायर के लेंथ को ही रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान ली थी, तो वैसे यहाँ भी कर दिए, यहाँ से यहाँ तक का R1, यहाँ से यहाँ तक का भी R1, क्योंकि सेम वायर सेम मटेरियल रेजिस्टेंस सेम R1, बस फर्क कितना हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो R1 इंटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 25, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 75। कैसे पता किया सर, क्योंकि नल पॉइंट यहाँ था जो कि 25 सेंटीमीटर था, यानी यहाँ से यहाँ तक 25, तो 100 माइनस 25 यहाँ से यहाँ तक का 75 हो गया, तो इधर का 75 5 इंटू R1,
तो ये अपॉन ये, तो कितना हो गया 1/25 इंटू R1, क्योंकि ओवरऑल 1 होगा, 1/25 इंटू R1। इधर 4R/R+4 ये इक्विवेलेंट आया है, तो इसको रख दिया चिपका के। अब नीचे क्या होगा 75 इंटू R1, 75 इंटू R1। अब क्या करोगे, R1 से R1 मर गया, 25 एके 25 तिक्के इसको थोड़ा दीक्षा काटते क्या बेटी, हाँ चलो। तो क्या हो गया 3 को अब उधर चला जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा 4R/R+4। ओ अब क्या होगा, इधर घंटी बना दो, हाँ लाइन। अब देखो अब क्या हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में सब बताना पड़ता है यार, क्या बच्चे हैं। R+4 इक्वल टू 4R, रोना क्या, एक ही कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ 3 इंटू R 3R, 3 4 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4R हो जाएगा, धोती फाड़ के रुमाल हो जाएगा। 12 को इधर ही रखो और 4R को इधर और 3R को इधर ले आओ, तो 4R-3R हो गया, यानी 4R-3R R हो जाएगा। और ये 12, इसका भी आंसर 12 हो जाएगा सर। बहुत नाइस आपकी है, बहुत नाइस आपकी एक आंसर। कॉन्सेप्ट तो बताए ना मेरे प्यारे बच्चे, नोट करो। मैं अपनी मनहूस सी खोपड़ी को हटाता हूँ और तुम इसे नोट करो, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर भाई। सर पॉज कैसे होता है, मुझे गंवार समझे हो क्या सर? नहीं बेटा वो तो तुम हो यार, सॉरी देखो नोट करो, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले यार। यार बोलता है ये बुढ़ा हमें नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा बेसिक क्वेश्चन का सीरीज मीटर ब्रीज के ऊपर। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मीटर ब्रीज, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं, एरर वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह की कहानी होगी। तो मीटर ब्रीज के ऊपर अब भी 6 से 7 लेक्चर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा पुराना सा डायलॉग वही, पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी है। क्या बोलते रहते, हमको सब पता है क्या करना है। ठीक है बच्चों, मेरी आदत है बोलने, तो लाइन है मेरी यार। चलो चलें, बाय बाय।